नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कुणाल कामरा ने माफी नहीं मांगी। यह कौन सा नया भारत है जिसमें कोई भीड़ से माफी मांगने से इनकार कर दे और माफी नहीं मांगने वाले के समर्थन में लोग कमेंट में आकर पैसे देने लग जाएं, हौसला बढ़ाने लग जाएं। कोई 2000 दे रहा है, कोई 1000, कोई 4000, कोई 100, कोई 50, कोई 500, कोई $100 दे रहा है, कोई 50 यूरो दे रहा है। जिस भारत में कुणाल कामरा को कमजोर किया जा रहा है, उस भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को कुणाल कामरा डॉलर लाकर, यूरो लाकर भरने में लग गए हैं। ये कौन सा नया भारत है? आज के वीडियो में हम उसे देखने का प्रयास करेंगे कि जिस भारत में कोई माफी मांगने से इनकार कर दे, वह भारत कैसा है, वह बंदा कैसा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि कुणाल कामरा ने माफी नहीं मांगकर अपनी क्वालिटी दिखा दी या उस भीड़ की क्वालिटी दिखा दी। मुझे लगता है कुणाल कामरा ने ऐसा बोलकर भीड़ का अपमान कर दिया। जिस भीड़ को लगता है कि कुणाल की कॉमेडी ने उसके नेता का अपमान कर दिया है, क्या कुणाल ने माफी नहीं मांगकर उस भीड़ का अपमान नहीं कर दिया? भीड़ का डबल अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को आजकल काम क्या है? यही तो काम है, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज का हिंदुस्तान खोज रहा है कि वह कौन कौन सी चीजें हैं जिसे वह सह नहीं सकता। आपको रोज कुछ ना कुछ इस हिंदुस्तान को देना ही होगा ताकि उसे पता चले कि आज आपको ये नहीं सहना है। नहीं सहने की होड़ मची है। जिस किसी को नहीं सह पा रहे हैं उसे पीट दिया जा रहा है या पीट देने की धमकी देकर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जा रहा है। भीड़ कह रही है नहीं सहेंगे, कुणाल कामरा कह रहे हैं हम भीड़ को ही नहीं सहेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। अगर इस तरह से और भी लोग कुणाल कामरा की राह पर चलने लग जाएं और लाठी तलवार लेकर चली आ रही भीड़ के सामने खड़े हो जाएं, उनसे माफी मांगने से इनकार कर दें, तो भीड़ क्या करेगी? नहीं सहने का झंडा उठाए घूम रहा आज का यह हिंदुस्तान क्या करेगा? क्या उसे यह भी सहना पड़ेगा कि उससे कोई माफी नहीं मांग रहा? भीड़ को सहना चाहिए या कुणाल कामरा को सहना चाहिए, यह फैसला वरुण ग्रोवर के अलावा कोई नहीं कर सकता है। यह संकट का समय नहीं है, नहीं सहने का समय है। लोग जब 300 साल पुरानी कब्र को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 महीना पुरानी कॉमेडी को कैसे सह लेंगे? भीड़ के बारे में भी तो उदारता से सोचिए। नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा लगाती भीड़ कुणाल कामरा के पीछे भागी चली जा रही है। मुंबई से निकलकर गोवा, गोवा से होते हुए कर्नाटका, कर्नाटका से होते हुए केरल तक जा रही है और फ्लाईओवर पर खड़े होकर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को गद्दार पर गद्दार बोले जा रहे हैं। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं। ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। पहले भीड़ का टारगेट सिंपल था, एक था कुणाल का पीछा करना है। अब उद्धव ठाकरे ने भी गद्दार बोलकर भीड़ को चैलेंज कर दिया। भीड़ भी क्या करे, एक को सहना पड़ रहा है और एक को नहीं सहना पड़ रहा है। भीड़ को भरोसा था कि कुणाल कामरा माफी मांगकर उसका हौसला बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुणाल ने अपनी माफी की जिम्मेदारी अब अजीत पवार पर डाल दी है। कहा है मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने तो वही कहा है जो महाराष्ट्र के पहले नंबर के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने दूसरे नंबर के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में कहा है। अब इस बात से शिंदे सेना के समर्थकों को समझ नहीं आ रहा है। थिएटर तोड़ने के बाद वे तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या डिप्टी सीएम पवार के घर जाना पड़ेगा। कैबिनेट मीटिंग में पवार और शिंदे कैसे नजर मिलाएंगे? शिंदे जी को पवार में कुणाल कामरा नजर आ गए तो क्या होगा? ये सब क्वेश्चन तो है ही मेरे सामने। भीड़ स्तब्ध है। कुणाल कामरा ने माफी नहीं मांगी तो वह क्या करे? दिहाड़ी पर लाई गई होगी तो दूसरा दिन खाली गया होगा, कोई काम नहीं कर पाई होगी। पेमेंट नहीं होगा तो और भी मसला है, पेमेंट हो गया और भीड़ ने काम नहीं किया तो और भी मसला है। आज भारत में बेरोजगारी नहीं होती तो संस्कृति की रक्षा के लिए, थिएटर तोड़ने के लिए इतने योग्य नौजवान, बलशाली नौजवान, प्रतिभाशाली नौजवान नहीं मिलते।
किसी ने सोचा इस बात पर? मेरे अलावा अगर यही भीड़ महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस जियो में सीईओ होती, एडिशनल मैनेजर होती, डिप्टी डायरेक्टर होती, तो कुर्सी तोड़ने के लिए क्या इनके पास टाइम होता? टारगेट पूरा करने में ही इस भीड़ का दम निकल चुका होता। मोदी जी ने कुछ सोच कर ही इन युवाओं को बेरोजगार रखा, जो अब पता चल रहा है। जहां लोगों के पास किसी को दौड़ाकर मारने, किसी का घर थिएटर तोड़ देने का इतना टाइम है, इतनी हिम्मत है, उस देश में कुणाल कामरा ने भीड़ से माफी मांगने से इनकार कर दिया है। 10 साल की मेहनत लगी है इस भीड़ को तैयार करने में, और एक बंदा कह रहा है माफी नहीं मांगेंगे। तो आप सोचिए कि यह भीड़ अब क्या करेगी। शिंदे शिवसेना के जो सांसद और विधायक कुणाल कामरा को पूरे भारत में दौड़ाकर मारने की बात कर रहे हैं, उन्हें पुलिस ने पकड़कर गेस्ट हाउस में बंद नहीं किया है कि सांसद जी, विधायक जी, नेताजी आप सड़क पर जाएंगे तो किसी को भी कुणाल कामरा समझकर पीट सकते हैं, इसलिए यहां बंद रहिए। सब कोई खुला घूम रहा है। उस कंट्री में कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। आई थिंक 2016 में मुझे समझ में आया था, जब मैंने कॉमेडी कर रहा था 2-3 साल में, तब मैंने देखा कि ये जो हो रहा है इंडिया में कि कोई मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में जो डोनेशन दे दे के बच्चे जाते हैं और उनके माँ बाप जेएनयू के छात्र को एंटी नेशनल बनाने लग जाए, तब सबको बोलने की ज़रूरत है। और तब मेरा था एक जोक था उमर और जो उसके साथी थे जेएनयू कांड में, जैसे अनिर्बान हो गया, कन्हैया हो गया, कि इनका कैंटीन में उधारी है, ये तुम्हारा क्या ले लेंगे। और आज भी मेरा इंडियन पुलिसिंग पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप कभी पुलिसिंग कभी करोगे सर? आप तो अभी तक क्राइम रिपोर्ट कर रहे हो, अगर कॉन्स्पिरेसी हुई तो तब आप कहां थे? कुणाल कामरा ने अपने शो के आखिर में उमर खालिद की तस्वीर दिखाई और एक आखिरी पंक्ति भी लिखी हुई है। ओशो ने कहा था, जिंदगी वहां से शुरू होती है जहां से डर खत्म हो जाता है। जिस देश में उमर खालिद को बिना ट्रायल के 4 साल से भी अधिक समय से जमानत नहीं मिली है, उस देश में कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। जिस देश में जस्टिस इस्तीफा देकर बीजेपी से सांसद बन जाते हैं, उस देश में कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। जिस देश में चीफ जस्टिस के घर पर प्रधानमंत्री पूजा करने पहुंच जाते हैं, उस देश में कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। जिस देश में चीफ जस्टिस भगवान से पूछकर फैसला देते हैं, उस देश में कुणाल कामरा ने बिना भगवान से पूछे माफी मांगने से इनकार कर दिया। जिस देश में भीड़ हर दिन तय कर रही है कि ईद पर मुसलमानों को क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, उस देश में भीड़ के सामने कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। मैं एक हिंदू हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। मुसलमान होता तो सिर्फ फोटो में आता। ये बात सच है। यह उस भीड़ का अपमान है जो कभी मोदी मोदी किया करती थी, लेकिन इन दिनों अपने महानायक पर बहस छोड़कर 300 साल पीछे के मध्यकाल में चली गई है। वहां से नायक खोज कर ला रही है ताकि 300 साल पहले के बादशाहों को जवाब दिया जा सके। उस देश में कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। जिस देश की भीड़ के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, फ्री अनाज पर निर्भर है, उस देश की उस भीड़ से कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। जो देश इस भीड़ को नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन यह भीड़ उस देश को इतिहास बोध दे रही है, उसके शानदार इतिहास और योगदान के सामने कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। ऐसा मत समझिए कि इसके पास, भीड़ के पास केवल 65 लोगों के बैठने की क्षमता वाले थिएटर को तोड़ने की ही क्षमता है। इसी भीड़ से कोई निकलकर, कोई चेतन सिंह मुसलमानों को मारने के नाम पर चलती ट्रेन में 4 लोगों को गोली से मार देता है। इसी भीड़ से निकलकर लोग अखलाक, जुनैद, नासिर को घेर कर मार देते हैं। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को मार देते हैं। उस देश में कुणाल कामरा ने कह दिया, भीड़ के सामने माफी नहीं मांगी। फरीदाबाद आर्यन नाम के एक युवा को गोली मार दी गई क्योंकि उस पर शक था कि गौ तस्करी कर रहा है। उस देश में कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार किया। चरखी दादरी में सोहित, मोहित, रविंदर, कमलजीत मिलकर साबिर को मार देते हैं।
उस देश की भीड़ के सामने कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। जिस देश में राकेश, हरिओम सहित 10 लोगों ने कासिम की हत्या कर दी, उस देश में कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। हिंदू राष्ट्र बनाने निकली इस भीड़ का सांस्कृतिक पतन नहीं है तो और क्या है? कहां तो इस भीड़ को दिन रात सड़कों पर संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन वह यूट्यूब में जाकर कुणाल कामरा की कॉमेडी देख रही है। कॉमेडी में से अपने अपमान निकालकर बदला लेने निकल जा रही है। मोदी जी की राजनीति ने भीड़ को इतना बेकार कर दिया। गुस्से में इस भीड़ को पता भी नहीं चला कि कॉमेडी तो फरवरी के महीने में हो गई थी। होश ही नहीं रहा कि यह मार्च का आखिरी हिस्सा है। तब भी भीड़ थिएटर तोड़ आई। इसका मतलब है ये भीड़ कभी भी जागरूक हो सकती है। इसके जागरूक होने की संभावना अभी समाप्त नहीं हुई। जिस देश में भीड़ की हिंसा को नियंत्रण करने के लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कई हफ्तों की सुनवाई के बाद गाइडलाइन बनाई कि पुलिस का क्या क्या काम होगा। पहले से पता करना होगा भीड़ कब बन रही है, भीड़ के लिए अफवाहें कौन फैला रहा है। उसके बाद भी मुंबई में भीड़ बन जाती है और हैबिटेट थिएटर में तोड़ फोड़ कर देती है। भीड़ को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की परवाह नहीं, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन पुलिस को भी परवाह नहीं, यह भी दिखाई दे गया। पुलिस हैबिटेट थिएटर के बाहर खड़ी देखती रह गई और भीड़ अपना काम कर गई। किसी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की परवाह नहीं। उस देश की भीड़ के सामने कुणाल कामरा ने कहा, हम माफी नहीं मांगेंगे। जिस देश में गोली मारने का नारा लगाने वाले सांसद को प्रधानमंत्री मोदी राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बना देते हैं, जनता उनमें से एक को वोट देती है, उस देश में कुणाल कामरा को इन गोली मारने वालों से डर नहीं लगता? कुणाल ने कैसे कह दिया कि माफी नहीं मांगेंगे? जिस भीड़ के पास सब अधिकार है, घर जला देने से लेकर ढहा देने तक, उस भीड़ से कोई कह दे कि माफी नहीं मांगेंगे, यह साधारण घटना नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कुणाल कामरा को अपनी लो लेवल कॉमेडी के लिए माफी मांगनी चाहिए। लो लेवल के लिए तो क्या कुणाल कामरा अपनी कॉमेडी को हाई लेवल समझते हैं जो उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया? जिस देश में अफसर बुलडोजर लेकर किसी का घर गिरा आते, उस देश में कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट भी अब निराश होने लगा है कि आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने वाली यह परंपरा परेशान करने वाली है, निराशाजनक है। लेकिन भीड़ निराश नहीं हुई। भीड़ में बदल चुका प्रशासन हताश नहीं है, ना डरा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आरोपियों के घर गिरा आता है। उस भीड़ वाले देश में कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। जिस देश में गोदी मीडिया के मालिकों ने अपने एंकरों को नफरत फैलाने की छूट दी, झूठे आरोप लगाकर रिया चक्रवर्ती का पीछा करने दिया, रिया चक्रवर्ती से किसी ने माफी नहीं मांगी। जिस भीड़ ने रिया चक्रवर्ती का पीछा किया, उस भीड़ ने माफी नहीं मांगी और उस भीड़ से कुणाल कामरा ने माफी नहीं मांगी। ऐसे झूठे एंकरों के साथ प्रधानमंत्री मोदी इंटरव्यू देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी से माफी नहीं मांगी। कुणाल कामरा ने गोदी मीडिया की भीड़ से माफी नहीं मांगी। याद दिला दिया कि प्रेस फ्रीडम में भारत आज कहां खड़ा है। रिया चक्रवर्ती के साथ जो हुआ उसे लेकर सूचना मंत्री ने किसी से माफी मांगी, मीडिया से जवाब तलब किया, कोई एक्शन लिया गया? उल्टा करोड़ों की नौकरी के प्रस्ताव की चर्चा है, तो कुणाल कामरा को माफी क्यों मांगनी चाहिए? Sir, new media technologies are shrinking the world. India's unique identity as a vibrant democracy rooted in diversity and pluralism is an asset to the international order and needs to be projected on the global stage. This can only happen if our national broadcaster, Doordarshan, aspires to becoming truly world-class. The network Russia Today is rapidly expanding and taking the message of Russia to the world. Networks like Al Jazeera are using government funding to project the Arab voice in the world. Doordarshan can play this role, but for this it needs top-class modern content and management. 7 decades after independence, India deserves a truly world-class public broadcaster as envisaged in the 1990 Prasar Bharati Act. Sadly though, sir, there are reports that Doordarshan has entered into a lucrative contract with a private individual who indulges in deeply divisive and incendiary and hate-mongering language on television
and who has faced 2 jail terms on criminal charges of extortion. It is highly disturbing to note that individuals with these terribly tainted records